हेलो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपने ये सही से सीख लिया, पढ़ लिया, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी। उसकी 50% काम तो हो जाएगा। इसमें टेंसेस अलग अलग होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले मैं आपको प्रेजेंट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें प्रेजेंट में भी अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है एंड इंटेरोगेटिव होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं फर्स्टली, जिसमें आप नॉर्मली बात करते हैं, जिनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हु आदि शब्द आते हैं। इनकी पहचान ये है कि इनके लास्ट में ये ता वाले वर्ड आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिसके अफर्मेटिव में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ये है, प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। इसके लास्ट में ता है आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान कर लीजिए। इसको इंग्लिश में करेंगे, प्रमोद हेल्प्स यू। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ गया एंड ऑब्जेक्ट आ गया। समझ गए? मेरे पिताजी इस दफ्तर में काम करते हैं। ते हैं लास्ट में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड अफर्मेटिव। माई फादर वर्क्स इन दिस ऑफिस। ओके। सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव। बात हम करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में आएगा हमारा नोट का यूज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट, डज नॉट या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। अब ता है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, प्रेजेंट डेफिनेट है, बट उसका नेगेटिव टेंस है ये। द मून डज नॉट शाइन इन द डे। अब यहाँ पर डज नॉट क्यों आया, डू नॉट क्यों नहीं आया? बिकॉज ये सिंगुलर मून की बात हो रही है। सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू आएगा। ओके। ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। ये लड़के यानी प्लूरल। दीज बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस। आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। यू नेवर टेल अ लाई। कभी नहीं आ गया तो यहाँ पर नेवर लिखेंगे हम। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। है ये प्रेजेंट का ही, बट ये इंटेरोगेटिव है। इसमें जो आएगा डू या डस पहले आ जाएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या वह गरीब की सहायता करता है? डज ही हेल्प द पुअर? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह, अभी वह जो है ये सिंगुलर है, तो इसलिए डज आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन लास्ट इन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उपन्यास नहीं पढ़ते हो? अब ये इंटेरोगेटिव तो है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो नहीं में, नेगेटिव में। डू यू नॉट रीड अ नॉवल? क्वेश्चन मार्क। पहले डू, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट। ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ओके। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? अब ये WH फैमिली से आ गया। कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, WH फैमिली। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इसको बोलते हैं हम WH फैमिली। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आएगा हु डज टीच यू हिंदी? क्वेश्चन मार्क। हु आ गया, डज आ गया, टीच आ गया। तुम प्रतिदिन कब सोते हो? कब यानी व्हेन डू यू स्लीप डेली? क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ गए? अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके अंदर इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ या हुए हैं, हुई है आदि शब्द आते हैं इनके सेंटेंस के लास्ट में। इनकी पहचान ये है। इसमें अफर्मेटिव में हमारा बनेगा सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वे बाग में घूम रहे हैं। दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। दे आ गया प्लूरल, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज़। यहाँ पर प्लूरल है तो आ गया आर। यहाँ पर क्रिया हमारी है घूमने की, वॉक प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है। द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। मैं आने वाले सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन कमिंग मंडे। आई के साथ एम आ गया एंड गो के साथ ING आ गया। इसमें हम नेगेटिव में जाएंगे। अब इसमें आएगा सब्जेक्ट इज RM प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। I am not flying a kite। I आया, M आया, M के बाद नोट आया। मैंने पहले ही बताया था नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। They are not writing a letter। इंटेरोगेटिव में आते हैं हम। इज RM पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिएगा सारा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे इजी आपको मेथड कहीं नहीं मिलेगा। क्या वह कमरा साफ कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या पहले आ गया? इज। अब यहाँ पे आर क्यों नहीं आया? क्योंकि वह की बात हो रही है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है। तो इज ही क्लीनिंग द रूम? क्वेश्चन मार्क। क्या आप उपन्यास पढ़ रहे हैं? अब यहाँ आप है, आप कहोगे आप जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नहीं, आप जो है हम प्लूरल में ही काउंट को करेंगे, इसलिए हमेशा आपके लिए यू यूज़ होता है। तो यू के साथ आर यूज़ होता है। आर यू रीडिंग अ नॉवल? क्वेश्चन मार्क। गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी। तो क्या की इंग्लिश? व्हाट इज द टीचर टीचिंग? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनकी पहचान क्या है कि इनके वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, आया है, गए हैं आदि शब्द आते हैं। इनकी पहचान ये है। इसमें अफर्मेटिव में आएगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ। आई के साथ हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई होमवर्क। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिनिश्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। उसे मेरी पुस्तक वापस कर दी है। ही हैज़ रिटर्न माई बुक। उसने यानी सिंगुलर की बात हो रही है, ही आया, ही के साथ हैज़ आ गया। देन नेगेटिव की बात करेंगे हम। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अब हैव के बाद नोट आया, हैज़ के बाद नोट आएगा, वर्ब के बाद नोट आएगा। ओके। बंदरों ने पौधा नष्ट नहीं किया है। द मंकी हैव नॉट डिस्ट्रॉय द प्लांट्स। इंटेरोगेटिव में आते हैं हम। हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। क्या वह मैदान में पहुंच गया है? हैज़ ही रीच्ड द प्लेग्राउंड? क्वेश्चन मार्क। आपने भोजन क्यों नहीं किया है? क्यों आ गया, वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, टेकन योर फूड? क्वेश्चन मार्क। देन हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी पहचान क्या है? इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। अब आप ये कहेंगे ये तो कंटिन्यूस में भी आते थे, बट इनके साथ समय और उससे पूर्व से अवश्य दिया होता है। इसमें एक ड्यूरेशन दी होती है टाइम की। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें रहा है, रहे हैं तो होगा, बट इसमें एक ड्यूरेशन दी होगी टाइमिंग की। लाइक अभी आगे समझ जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। वह 1 घंटे से खुली हवा में व्यायाम कर रहा है। He has been taking exercise in open air for 1 hour। 1 घंटे से आ गया, यानी ड्यूरेशन दी है टाइम की, तो यहाँ पर for 1 hour। अब यहाँ पर for क्यों आया? बिकॉज 1 घंटा वो कोई भी हो सकता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का 1 घंटा कोई भी हो सकता है, तो इसलिए for आया। अगर यहाँ पर आता है कि 1 बजे से वो खुली हवा में व्यायाम कर रहा है, तो 1 बजे से है यानी फिक्स टाइम है, तो वो सिंस आ जाता है यहाँ पर, सिंस 1 hour। ओके। आप 2 वर्षों से मुझे पत्र नहीं लिख रहे हैं। यू हैव बीन राइटिंग मी लेटर फॉर 2 years। सॉरी, लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। ओके। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। वह 20 फरवरी से विद्यालय नहीं जा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 20th Feb। सिंस क्यों आया? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिक्स टाइम दिखा रखा है 20 फरवरी, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। इस कक्षा के लड़के काफ़ी देर से शोर नहीं मचा रहे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब टाइम फिक्स नहीं पड़ा, इसने बताया काफ़ी देर से, वो काफ़ी देर कितनी भी हो सकती है, तो यहाँ पे फॉर आया गया। इंटेरोगेटिव में आएगा हैज़, हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद बीन। अगर नॉट आता है तो इसके बाद आएगा, बीन के बाद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन सिंस या फॉर, देन ऑब्जेक्ट। क्या वह सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा है? हैज़ ही बीन टीचिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग। सुबह से कहा है तो फिक्स है, सिंस आ गया। आप सन 1980 से किस मकान में रह रहे हैं? इन विच हाउस हैव यू बीन लिविंग सिंस 1980। सिंस निश्चित है, टाइम 1980। आपका नौकर 10 दिन से क्यों नहीं आ रहा है? वाई हैज़ योर सर्वेंट नॉट बीन, ओके, नॉट बीन कमिंग फॉर 10 days। 10 days कोई भी हो सकते हैं, किसी भी मंथ के हो सकते हैं, तो इसलिए फॉर आया, अनिश्चित है। देखिए नोट में मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समय के साथ से शब्द की इंग्लिश सिंस या फॉर लाते हैं, जिसमें निश्चित टाइम 2 बजे, मंडे, जनवरी 1980, इवनिंग, मॉर्निंग, etc होगा तो सिंस लगेगा। अनिश्चित होगा 2 घंटे, 4 दिन, 7 महीने, 10 ये साल, तो ये निश्चित नहीं है, तो इसके लिए फॉर लगेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।